संगत जी, क्या हमने कभी सोचा है जो हमारा प्यार है बाबा जी के लिए, क्या वो सच्चा है? जहाँ हमारा जो प्यार है बाबा जी के लिए वो झूठा प्यार है। हम अगर अपनी लाइफ है ना जो अगर हम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं ना, हमें सच्चा प्यार करना पड़ेगा बाबा जी के साथ। ऐसे झूठा प्यार करेंगे हम यहाँ भी फंसेंगे, ऊपर जाकर भी फंसेंगे। ऊपर मीन्स की जो उस मालिक की दुनिया है, क्योंकि वो मालिक है ना, वो हर टाइम इंसाफ ही करता है। वहां पे कुछ नहीं चलता, ना आपकी वाक भी चलेगी मुझे ये जानता है वो जानता है, ना आपका पैसा चलेगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा है मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, ना कुछ नहीं चलेगा। चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम चलेगा, प्रेम के सिवा कुछ नहीं चलेगा। तो क्या हमने सोचा है कभी वो मालिक है जो जिसने हमें नामदान दिया है, क्या हम उससे प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो फिर तो बड़ी खुशी की बात है, अगर नहीं करते तो बड़ी दुख की बात है। अब समझे कैसे हम कि प्यार करते हैं या नहीं करते। जो मेरा भाई जो मेरी बहन 2.5 घंटे बैठती है ना, वो तो बड़ा प्रेम कहते हैं। लेकिन जो 10 मिनट 15 मिनट भी बैठते हैं ना, वो भी प्यार करते हैं उस मालिक से। क्योंकि जब तक उसका हुक्म ना हो, कोई 1 मिनट भी उसकी याद में नहीं बैठ सकता। जब तक उसका हुक्म ना होगा भाई कैसे बैठ जाओगे। कोई बस है, बस चंडीगढ़ जाना है आपने, दिल्ली से जाएंगे चंडीगढ़, जब तक बस नहीं आएगी कैसे चले जाओगे चंडीगढ़। ऐसे जब तक वो मालिक नहीं ना चाहेगा तब कैसे बैठोगे उसकी याद में। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखे जी। और बाबा जी से और हजूर जी से प्यार करते हो तो एक लाइक कर दो बस। एक लाइक करना है, कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा, लाइक जरूर किया कीजिए। हमें मोटिवेशन मिलता है कि संगत को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। और इस चैनल को भी सारी भाई बहनों में शेयर कर दे। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, हमें अगर किसी से प्यार करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा जी से करना है। अगर आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो लाइफ चेंज होगी कैसे मैं बताऊंगा आपको। पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की। देखिए, हमारी जो फैमिली थी, जैसे हमने उनके घर पर जन्म लिया, ठीक है, उनका जो नियम बनता उन्होंने हमें पाला बड़ा किया, स्टडी कराई, सारा कुछ किया। फिर जब हम काम करने लगते हैं, अब हम काम करने लग गए हैं, मान लीजिए आपने अपनी फैमिली है ना जो, उनको 20 साल अपनी जो सैलरी थी वो लाकर देते रहे। 20 साल बहुत होते हैं संगत जी, बहुत होते हैं। 15 से 20 साल आपने अपने घर वालों के हाथ में हर मंथ के बाद सैलरी देते रहे। अब हुआ कुछ ऐसे, कोई ना कोई गड़बड़ हो गई वहां पे जॉब पे, जहाँ जॉब करते थे वहां से जॉब छूट गई। अभी जॉब मिल नहीं रही, 3-4 मंथ हो गए। अब 3 से 4 मंथ ही हुए, जो हमारे फादर साहब है, जो हमारी मदर है, वो हम हमारे साथ ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उनके दुश्मन हो। ऐसा बोलने लग जाते कि ये तो एक नंबर का वेला आदमी है, ये तो एक नंबर का फ्री आदमी है। तो क्या वो प्यार सच्चा था? नहीं। ये सिर्फ एक जो होता है ना, वो परमात्मा की रची हुई दुनिया है। जैसे दुनिया है बस वैसे ही रहेगी, प्यार सच्चा नहीं है। प्यार मीन्स की, जैसे मैंने बताया कि 20 साल आपने सैलरी दी उनको, 3-4 मंथ से काम नहीं चल रहा, तो बाद में ऐसे ट्रीट करना शुरू करेंगे आपके साथ कि आपको लगेगा कि मैं इतना किया इनके लिए, अभी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरा क्या, 20 साल मैंने लगा दिए, अपने सारे पैसे मैं इनको देता रहा, आज मुझे अभी 4 मंथ हुए जॉब छोड़े, तो ये तो मुझे ही बोलने लग गए ये तो एक नंबर का फ्री आदमी है, ये तो बिल्कुल फ्री रहता है।
अब बात करके है कि वाइफ की, आपकी शादी हुई, वाइफ आई आपकी। अब जो आपकी वाइफ है उसको आप हर एक चीज ला कर दो। मान लो आपने 5 सूट लाकर दे दिए, नई जूती लाकर दे दी, सारा कुछ लाकर दे दिया, और कोई ना कोई एक चीज मिस हो गई, आपने बोला वो बाद में ला दूंगा मैं तुम्हें, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तो वो जो इतना कुछ आपने उसको लाकर दिया ना, वो उसको नहीं दिखेगा, लेकिन जो नहीं लाकर दोगे ना वो उसको दिखेगी चीज की, ये तो लाकर नहीं दी तूने, तू तो प्यार ही नहीं करता मेरे से। अब कहाँ कहाँ क्या करोगे बताओ। इंसान हर जगह पे फंसता है, हर जगह पे फंसता है। फिर हमारे बच्चे हो गए, बच्चों को चाहे रात तक, सुबह से लेकर रात तक कितने मर्जी पैसे खर्च कर दो उनके लिए, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई टॉय लेकर दे दो, कभी कोई चीज लेकर दे दो, लेकिन एक चीज से मना कर दी ना, बच्चे नफरत करने लग जाएंगे आपसे कि ये चीज नहीं लाके दी, हम नहीं बोलेंगे आपके साथ। प्यार देखो कहाँ, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, प्यार कहाँ सच्चा होगा। लेकिन हमारे बाबा जी है जो, उनके पास 20 साल हो गए ना अगर आपको डेरे नहीं गए हो, 20 साल हो गए अगर आपको डेरे में कभी गए नहीं हो, 20 साल हो गए अब अगर आपने कभी भजन पर नहीं बैठे, सिमरन पर नहीं बैठे, 20 साल हो गए कभी आपने दर्शन नहीं किए, 20 साल बाद भी अगर वहां जाओगे ना, सेम वैसे ट्रीटमेंट होगा जैसे पहले होता था। जैसे पहले मिलते थे ना बाबा जी, सेम वैसे मिलेंगे। कोई ये नहीं करेंगे कि तू 20 साल बाद आया, ये है वो है, नहीं। जैसे गए थे वैसे ही आ गए वापस, और इसी में खुशी है। तो संगत जी अब बात करते हैं, अगर हमने अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, हमें क्या करना चाहिए। देखिए भाई बहन, जो भी मेरे भाई बहन है प्रेम से सुनना, हमारा जो शरीर ना, ये हमारा शरीर हमें मिला है कर्मों से। तो आज का सत्संग थोड़ा इंफॉर्मेशन दूंगा मैं बहुत सी, तो थोड़ा टाइम निकाल के सुनना, ठीक है आप। हमारा शरीर है ना जो, हमें कर्मों के हिसाब से मिला है। हमने जितने बुरे किए जितने अच्छे किए, दोनों को प्लस करके जो भी हमारा जैसा भी कर्म बना, वो कर्मों के कारण हमें ऐसा शरीर मिला। अब जिस फैमिली में हमारा जो शरीर आया, मीन्स कि जहां हमने जन्म लिया, उनके साथ हमारा कर्मों का लेन देन है कि हम उनका कितना खाएंगे, हम उनको कितना खिलाएंगे, ये सब कर्मों का लेन देन है। आगे बच्चे हो जाएंगे आपके, वो भी सारा कर्मों का लेन देन है कि बच्चे आपका कितना खाएंगे, आप उनका कितना खाओगे। आगे वाइफ का आ गया, वाइफ शादी होगी जैसे आपकी, अभी वो भी कर्मों का लेन देन है। आपने कितना दुख दिया था पिछले जन्म में, कितना सुख दिया था, वो सारे का सारा आपको वैसे सेम ट्रीटमेंट मिलेगा उस मालिक की ओर से। क्योंकि वो मालिक है ना जो, वो सिर्फ इंसाफ करता है, वो कुछ नहीं सुनता कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मेरी बड़ी चलती है। चलती होगी भाई, दुनिया में चलती है, वहां नहीं चलती, वहां सिर्फ नाम चलता है। नाम की पावर बहुत बड़ी है, अगर किसी ने आजमा लिया फिर पता चलेगा। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि हर प्यार सारा कुछ झूठा है, ठीक है। लाइफ चेंज कैसे करनी है, आपने अपना जो रूटीन है ना, अपनी रूटीन को स्ट्रॉन्ग करो। आपने अपनी रूटीन को ना बहुत ही आलसी बना रखा है, बहुत ही सुस्त सा बना रखा है। जैसे कोई काम है, काम भी है जरूरी, लेकिन बाहर देखा धूप बहुत है, रात को चलेंगे, शाम को चलेंगे। अब रात को गए, वो काम था जो वो दोपहर को होने वाला था, हुआ ही नहीं। जिसको मिलना था वो मिला ही नहीं, वो चला गया। तो क्या फायदा हमारा रेस्ट किए, क्या है ना। तो हमें चाहिए हर टाइम संगत जी सिमरन और भजन करना। अभी जो मैं बता रहा कि शरीर है हमारे कर्मों के कारण मिला है, हमने जितने किसी को दुख दिए हैं उतने दुख, उससे डबल दुख हमें मिलेंगे। जितनी किसी को खुशी दी है उससे डबल हमें खुशी मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ हर टाइम अच्छा करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छे से रहो, क्योंकि हमारे लिए यही बेहतर है। लोगों से मत उलझो, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। उलझना है अपने आप से उलझो, भाई तू कैसा है। लोगों के साथ उलझोगे, बड़े बुरी तरह से फंस जाओगे किसी न किसी कारण। अपने आप से उलझोगे, फंसोगे नहीं,
निकलोगे, जो भी हम गलत काम करते हैं उस चीज से निकलोगे। तो आपने अपने भीतर जाना है। भीतर जाने के बाद पहले आपने 2 घंटे सिमरन करना है। 2 घंटे सिमरन करते रहो जो बाबा जी ने दिया है। उसके बाद आपको बड़े ही प्रेम से, बड़े ही धीरे से भजन पर बैठ जाना है। अब जब भजन पर बैठोगे, आपका जो सांस चल रही है ना, वहां आपने ध्यान नहीं देना, अपने आप ही बड़े प्रेम से चलने देनी है। जो सिमरन पर बैठना है तब भी आपकी जो सांस है बड़े प्रेम से, बड़े आराम से चलने देनी है। अब 2 घंटे सिमरन किया, आधा घंटा भजन किया। 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन। ये हो गया हमारे जो 24 घंटे होते हैं ना दिन और रात के, ये इनका दसवंत हो गया। अब आपने क्या किया, अपनी लाइफ का दसवंत उसको देना शुरू कर दिया जो मालिक है ना, जिसने सारी सृष्टि रची। हमें अपने अंदर देखना किसको, उसको ही देखना है। वो मालिक है ना जो उसको ही देखना है। हमने क्या किया, अपनी लाइफ से दसवंत निकालना शुरू किया। एक दसवंत होता है पैसे का, एक दसवंत होता है हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, सेवा का। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमें जो दसवंत देना है ना बाबा जी को, वो भजन और सिमरन का देना है। देखो 24 घंटे है दिन और रात के, हमें बाबा जी ने कितना टाइम बोला, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे मीन्स की दसवंत। बाबा जी ने सिर्फ और सिर्फ हमसे दसवंत मांगा और कुछ नहीं मांगा। जो दसवंत होता ना बड़े ही आराम से एक इंसान दे सकता है। जो दसवंत होता ना बड़े प्रेम से, बड़े आराम से कोई भी दे सकता है। तो हमें बाबा जी को अपना दसवंत देना शुरू करना है। दसवंत मीन्स की सिमरन और भजन का 2.5 घंटे। हमने अगर ये बात मान ली बाबा जी की, हम अगर जब भी डेरे जाएं, बाबा जी के दर्शन करें, दर्शन करते करते अगर वो जो विचार मैंने बताया ना कि कभी भी आपको आ गया ना कि अब मैं सिमरन भजन करूंगा ही करूंगा, तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ है ना जो सिमरन और भजन चेंज कर सकता है और कोई भी नहीं चेंज कर सकता। अगर आपने अपनी सच में संगत जी लाइफ चेंज करनी है ना, डेली सिमरन और भजन पर बैठो। कोई और दूसरा तरीका है नहीं मैं जो आपको बता दूंगा कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। अगर मैं कहूँगा मैं झूठ बोलूँगा। अगर आप सच सुनना चाहते हो तो सच यही है कि हमारे अंदर वो परमात्मा है, हमें अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। अगर हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं, ये दुनिया के प्यार, दुनिया के तमाशे, सारा कुछ फीका हो जाएगा आपके सामने। जो नींद है वो नहीं आएगी, ज़्यादा एक्टिव रहोगे हर टाइम। कोई दुख है, दर्द है, वो आपको छोड़ के ही भाग जाएंगे। भाई बस अब इसके कर्म में जो अच्छे बनने शुरू हो गए, अब नहीं इसको सताएंगे, ऐसे दुख भाग जाएंगे। कोई शरीर में तकलीफ है, शरीर में दर्द है, कुछ भी है, सेवा करो। जब सेवा लोगे ना इस शरीर से, तो वो मालिक आपका रुका हुआ काम, कोई भी दुख है, दर्द है, सारा कुछ ठीक करता है, सारा कुछ ठीक करता है। तो अब आपको सिमरन और भजन संगत जी डेली करना है। जैसे मैंने बताया कि सुबह उठो, सुबह नहीं उठा जाता, शाम को, दोपहर को, जब भी टाइम मिलता है अपना आसन लो, गद्दी लो, उसके ऊपर बैठ जाओ बस चुप करके। कुछ ना सोचो, मौन कर लो अपने आप को कि मैं हूँ ही नहीं, मैं यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। ऐसे मौन करके मेडिटेशन पर बैठो, वो बड़ी दया मेरे करेगा मालिक। हम देखो अभी उसको याद नहीं करते, उसका मेडिटेशन नहीं करते, फिर भी हमको वो सारी चीज़ें दे रहा है जितनी भी है दुनिया की। लेकिन अगर हमने उसको याद करना शुरू कर दिया, उसको दसवंत देना शुरू कर दिया, तो फिर हमारा वो कितना भला करेगा। सोचा आपने कभी? कभी नहीं सोचा होगा आपने, है ना। तो हमें संगत जी अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, सिमरन भजन करो, सारा कुछ मिलेगा। जो भी चाहते हो सारा कुछ मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी। वकील साहब जी कहते हैं, जो संत हैं, कि कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी चाहिए, कोई भी दुख है, प्रॉब्लम है, सिमरन पर बैठो। सिमरन पर बड़ा जोर डालते थे वो, कहते सिमरन पर बैठो, वो मालिक सारा कुछ देगा, सारा कुछ ही, हर एक चीज आपको देगा। लेकिन आपको उसका काम करना पड़ेगा। वो क्या है? सिमरन और भजन। तो संगत जी अभी हम जो संगत के क्वेश्चन आंसर है वो एक बार पढ़ लेते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी पढ़ने जरूरी होते हैं हमारे लिए। सबसे पहला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, कल मन में एक बात आई, आपसे बोलना चाहती हूँ। बाबा जी के साथ जो भी सेवादार होते हैं, ये कहती है बहन कि कल से मेरे मन में ना एक बात आई कि जो बाबा जी के साथ सेवादार होते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, बाबा जी के ड्राइवर हो गए, तो क्या ये सबके सब 2.5 घंटे सिमरन और भजन करते थे? जो इनके अच्छे कर्म बने कि इनको बाबा जी के साथ रहने का मौका मिला। देखो कैसा सवाल है बहन का, कि जो बाबा जी के सिक्योरिटी गार्ड है, जो बाबा जी का ड्राइवर है, तो ये हर टाइम उसके साथ ही रहते हैं, जिसको हम दर्शन चाहते हैं लेकिन होते नहीं, तो ये हर टाइम ही साथ ही रहते हैं। तो क्या इन्होंने 2.5 घंटे भजन सिमरन किया था, जो वो मालिक इनके ऊपर इतना खुश है कि इनको अपने पास ही रख लिया? अभी मैं आपका जो सवाल है ना, इस पे जवाब देता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है, वो सुनाता हूँ। कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान थे ना, तो वो जो कृष्ण भगवान थे, तो जहाँ पे वो गोपियां नहाती थी, वहां से सारे वस्त्र चोरी कर लेते थे। उनको बड़ा सताते थे, खेलते थे उनके साथ। तो एक साधु हुए। वो साधु बोलते कि लोगों के लिए वो गोपियां हैं, लेकिन वो पिछले जन्म में ना बहुत बड़े साधु थे, सबके सब। उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ा नाम जप किया कि हम तुम्हारे साथ भगवान खेलना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ भगवान रहना चाहते हैं, हम भगवान तुम्हारे साथ बातें करना चाहते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण जी थे ना, ऐसे फिर वो गोपियों का था ना, जो वो गोपियां नहीं थी, वो साधु थे, जितने भी थे ना, उन्होंने साधु थे पिछले जन्म में। तो वो भक्ति की उन्होंने, तो वो मालिक का काम होता है कि इच्छा पूरी करे वो। तो फिर उन्होंने इच्छा भी पूरी की, अगला जन्म वो गोपियां बन के आई, तो उनके साथ कितना खेले वो। तो ऐसे ही जो बाबा जी के ड्राइवर साहब है, सिक्योरिटी गार्ड साहब है, तो ये सब इनके पिछले कर्म है, इनकी पिछली इच्छाएं होती हैं। इनका भजन सिमरन होता है और सच्चा प्यार होता है उस मालिक के साथ। जब उस मालिक के साथ सच्चा प्यार होना, फिर वो अपने और खींच लेता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो, समुंदर पार क्यों ना हो, लेकिन वो खींच लेता है। तो पिछला प्यार होना हमारा। तो ये इनका जितने भी है ना, ड्राइवर है, सिक्योरिटी गार्ड, सबके सब पिछले जन्म में बहुत ही प्रेम करते होंगे, जो कि अब के जन्म में उनकी जो मनोकामना थी पूर्ण हुई। तो ऐसे जैसे मैंने आपको कृष्ण जी का सुनाया, ऐसे ही बाबा जी जहाँ जो भी साथ रहता है, ये प्रेम है, पिछले जन्मों का प्रेम है। अगला सवाल है, कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, आपकी बात सही है, शरीर का नाम अंदर, हाँ शरीर का नाम मैंने बताया कि आपके जो शरीर है, इसका नाम हो सकता है कुछ भी, जो भी आपके घर वाले रखते हैं, लेकिन जो इसके अंदर बैठा है ना, उसका नाम नहीं कोई रखता, क्योंकि वो मालिक है। हमें उस मालिक को पहचानना है। अपने भीतर जाओगे ना, सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा आपके सामने, लेकिन भीतर जाना पड़ेगा, फिर क्लियर होगा। ऐसे नहीं होगा घर पर बैठे बैठे बस बातें कर ली, कभी फ़ोन यूज़ कर लिया, कभी वो टीवी देख लिया, ऐसे नहीं। बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपके अंदर प्रकाश नजर आएगा, फिर वो मालिक नजर आएगा। मेहनत करो, सारा कुछ मिलेगा। अगला सवाल है, जो कहते हैं, राधा स्वामी सत्संग ब्यास लुधियाना, कहते हैं, बाबा जी हजूर जी वीर जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ अरबा खरबा खुशियाँ दें, राधा स्वामी जी। तो आपको भी राधा स्वामी जी कहते हैं कि ये लुधियाना से है, कि इनको बहुत अच्छा लगता है आपका सत्संग, तो बाबा जी आपको बहुत सी खुशियाँ दें। बाबा जी ने नामदान दे लिया, सबसे बड़ी खुशी है। तो ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि बाबा जी ने जिन जिनको भी नामदान दिया है। अगला सवाल है, कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, मैं जिस शॉप पर काम करता हूँ, तो मैं कभी कभी फ्री होता हूँ, तो वहाँ मेरा दिल करता है कि भजन सिमरन करने के लिए
देखो मैंने पढ़ लिया था कमेंट। देखो बात पता क्या है, आप किसी के पास काम करते हो, ठीक है, जैसे आपने लिखा कि शॉप पर काम करता हूँ, इसका यही मतलब हुआ कि आप किसी के पास काम करते हो। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर तो आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि तब वो जो सैलरी देते हैं ना आपको, तब वो उनका काम करने के लिए देते हैं। तो जो वो टाइम है, वो टाइम पे आपने अपनी ड्यूटी निभानी है। मीन्स कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, फिर अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपके बैठने से, तो फिर तो बैठ ही सकते हो, क्योंकि वो मालिक है ना, वो मालिक का हर टाइम कृपा बरस रही है। हम कहीं कहीं भी बैठे, कहीं पे भी लेटे, उसकी कृपा ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप ये चीज़ देख लो कि सब कुछ मैनेज है ना। मीन्स कि आपके जो बॉस है, ओनर है शॉप के, वो माइंड तो नहीं ना करते आपके बैठने से, उनको खुशी मिलती है ना। अगर खुशी मिलती है उनको, फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो दुखी होते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, फिर सिर्फ सिमरन रखो, अपने मन में चलता रहेगा आपके। सिमरन है ना जो बाबा जी ने दिया, उसको याद रखो, उसको करते रहो, उसको करते रहो, और पीठ पे करते रहो, अपने आप ही वो दया में हो जाएगी आपके ऊपर। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी भैया जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ और सिमरन को भी पूरा टाइम देती हूँ, पर सिमरन के टाइम मन में बहुत विचार आते हैं, और बिन वजह के 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पा रहा। प्लीज़ भैया जी आप बताएं मैं टाइम कैसे बढ़ाऊँ। देखो जो टाइम है ना हमारा भजन सिमरन का, जितना हम करते हैं, अगर हमें उसकी आदत पड़ चुकी है ना, कितना टाइम तो बैठ ही लेते हो, फिर आपको वो टाइम बढ़ाना चाहिए। अगर जैसे आज आपकी जो रूटीन है बनी हुई कि आप आधा घंटा बैठते बैठते हो, फिर आपको वो टाइम है ना बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, कि आधा घंटा तो मैं बैठ ही लेता हूँ, क्यों ना और बैठ लूँ थोड़ा, तो फिर बैठा जाएगा। बाबा जी से दया मेरे हर के ऊपर है, तो वो कोई कोई ले सकता है जिसको नॉलेज हो, तो आप बैठो, कोई बात नहीं है। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। शुक्रिया जी, मैनू भी अकल आई होन लगी। कहते कि मुझे भी अकल आन लगी। महाराज कहते सी कि मन लगे चाहे ना लगे। देखिए हमने कमेंट पढ़ लिया आपका, तो ये बंगा से है, पंजाब बेटा जी, सुखी रहो। देखो कहते हैं कि आपका सत्संग मिलती है, तो मेरी उम्र बहुत है, नाम लिया 43 साल हो गए। देखो 43 साल हो गए आपको, है ना, नामदान लिए, तो आप बोलते हो मैंने अभी कुछ देखा ही नहीं है। इसका यही मतलब है कि आप बैठे नहीं हो कभी। 43 साल हो गए ना आपको नामदान लिए, लेकिन आपको अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, फिर इसका मतलब आप बैठे नहीं हो, अच्छे मन से, दिल से नहीं बैठे। कोई भी चीज है ना, अगर हम वो दिल से करते हैं, अगर हम वो चीज दिल से करते हैं ना, तो फिर तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर हम वो दिल से नहीं ना करते, बस ऐसे ही बैठ जाते हैं, फिर वो चीज़ है ना जो हमारी पूरी नहीं होती। हमें जब भी सिमरन पर, भजन पर बैठना है, पूरे दिल से बैठना है। पूरे दिल से बैठोगे, वो मालिक बड़ी दया मेर करेगा, बहुत ही ज़्यादा दया मेर करेगा। बाकी आप टेंशन मत लो, वो मालिक आपके हर टाइम साथ है। तो ये रविंदर कौर जी थे बंगा से, तो पंजाब। बाकी आप टेंशन मत लो, आप भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भैया जी, मैं बहुत ही डेली आपका सत्संग, जी हमने पढ़ लिया कमेंट, तो ये भी पढ़ लिया। अगला कहते हैं राधा स्वामी भैया जी, किसी के अंत समय, ये कहते हैं कि अगर किसी का अंत समय आता है जैसे, है ना, तो हमें क्या वहाँ पे शब्द बोलने चाहिए या चुप करके सिमरन पर बैठ जाना चाहिए। देखो ये आपकी मर्जी है, जो मन में आए
सिमरन आ रहा है सिमरन करो, शब्द आ रहा है शब्द बोलो, लेकिन ज़्यादातर हमें सिमरन ही करना चाहिए उसके पास, क्योंकि जो सिमरन करते हैं ना उनका ऑरा बहुत अच्छा बन जाता है। ऑरा होता है ना जो, वो बड़ा ही अच्छा बन जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सिमरन ही करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करोगे वो मालिक भी ज़्यादा से ज़्यादा दया मेल करेगा। अगला सवाल कहते हैं बाबा जी एंड हुजूर जी राधा स्वामी जी, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਨ ਫਰੋਮ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ कुछ भी नहीं, सारा कुछ बाबा जी, ये तो सारा कुछ है ना, जो सारा कुछ उसके हुक्म में चल रहा है। तो हर टाइम वो मालिक हमारे अंदर बैठा है, वो हमसे कुछ भी करा सकता है, कुछ भी, ये उसकी मौज है। वो हमारे अंदर बैठा है, अगर वो चाहे अपनी आई पे आ जाए वो कुछ भी करा सकता है। अगला सवाल अनीता देवी जी का है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोड़ जी, आपको भी राधा स्वामी जी। तो ये कहते हैं कि आपने ठीक कहा, आपने जितना ज़्यादा हो सके भजन सिमरन करो, पता नहीं मालिक कब बुला ले। तो बहुत खुश हूँ मैं कि भाई जी मेरा भजन सिमरन ठीक चल रहा है, तो ठीक चल रहा है। तो भाई जी मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। भाई जी आप अपना ख्याल रखा करो। तो हम अपना ख्याल रखते हैं, आप अच्छे से रहो, भजन सिमरन करते रहो, टेंशन है जो वो छोड़ दो, जो होगा देखी जाएगी, कभी भी टेंशन मत लो, खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। तो आज के जो क्वेश्चन आंसर थे, जो सत्संग था संगत जी, हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक बाबा जी का नया सत्संग नए सवाल सुनने के लिए आप अभी लाइक कर दें वीडियो को, और इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। राधा स्वामी जी।